ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के विकास की बात कर रहे थे संजय जी हम आपसे। आप सुल्तानपुर से सांसद हैं। आपने कहा कि बीएसपी के विधायकों और सांसदों को सरकार की तरफ से पैसा तो मिलता है, लेकिन अगर कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के सांसद जो हैं पैसा मांगे या विधानसभा के सदस्य जो पैसा मांगे उनको नहीं मिलता, आनाकानी करती है यूपी सरकार। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए सुल्तानपुर के विकास के लिए, वहाँ के जो बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की उनके लिए? इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सरकार को इसके बारे में आगाह करें, उनको जानकारी कराएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसी जानकारी केंद्र सरकार को है और हम कई पार्टी के सांसदों ने मिल कर के प्रधानमंत्री तक को ये सारी बातें बोली हैं, उनको लिख करके दिया है कि ऐसी ऐसी समस्याओं से हम लोग गुजर रहे हैं। और ये हम उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कह रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर गैर कांग्रेसी सत्ता है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे और प्रदेशों के भी सांसदों ने हम लोगों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री को अप्राइज किया है। तो हमें लगता है और प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इसके बारे में उचित कदम उठाए जाएंगे। तो ये हमारा मानना है कि जो पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार पैसे देश में हर प्रदेशों में हर जगह खर्च कर रही है, उसका सदुपयोग और उस पैसे का सही उचित उपयोग हो सके, इसके बारे में मानदंड बनाना चाहिए। नियम अगर कोई आड़े आ रहा है, कानून का आड़े आ रहा है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। ये मान करके नहीं कि कौन प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है। हम भारत सरकार से जो भी योजना या जो पैसे हम भेजते हैं, ये जन कल्याणकारी लोगों के अपने हित के लिए होते हैं, किसी पार्टी को किसी सत्ता को संतुष्ट करने के लिए नहीं। तो आज हमें लगता है कि ये सारे काम और भी नए तरीके से विचार करके नियम इसके बनाने चाहिए। जहाँ तक सुल्तानपुर का सवाल है, सुल्तानपुर में हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने 1908 से शिक्षा के विस्तार की, शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की, स्कूल कॉलेज उस समय से खुलवाए। आज बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं जिसमें हजारों विद्यार्थी, गरीब वर्ग के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट में भी ऊपर जा रहे हैं लड़के। तो हम लोग अपने स्तर से तो कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि सरकारी शिक्षा में आज सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे जो भी कुछ हो, आज जो सबसे परेशानी का विषय है हमारे शिक्षा विभाग में, शिक्षा के स्तर को देखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बल्कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि आज चूंकि आज ग्लोबलाइजेशन के समय में आज दुनिया भारत की तरफ आकर्षित हो रही है, दुनिया की कंपनियां यहाँ आ रही हैं, तो लोग ये देख रहे हैं कि कैसे शिक्षा के साथ साथ शिक्षा की क्वालिटी भी बढ़े, लोगों में कॉन्फिडेंस हो, लोगों की पर्सनैलिटी बिल्डअप हो, लोगों को अंग्रेजी आवे, लोगों को कंप्यूटर सीखने में आवे। लेकिन आज जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, ये बहुत ही लचर है। हर जगह बेईमानी हो रही है, हर जगह मिड डे मील में घपला है, हर जगह गरीब और दलित छात्रों, बैकवर्ड छात्रों के वजीफे में घपला है, हर तरह से वहाँ पर घपला है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो वास्तव में शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, उसमें हम क्वालिटेटिवली बहुत ही नीचे जा रहे हैं। और यही वजह है, लाखों की तादाद में बहुत सारे ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के विद्यार्थी पास होकर के निकल रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और ये नौकरी इसीलिए नहीं मिल रही है कि बेस ही विद्यार्थियों का बहुत ही कमज़ोर है और इसमें केवल जिम्मेदारी है वहाँ की शिक्षा। सरकार ने जो हजारों करोड़ की स्कीम बनाई है, वो पैसे इस व्यवस्था के तहत हर अपने स्तर तक नहीं पहुंच पाए। यानी यूपी में जब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी 2012 में, तो मेन मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा रहेगा और उसमें मुद्दा रहेगा हमारी जो प्रदेश सरकार को जनता ने चुना था, इतने बड़े मतों से चुना था, वो हर स्तर पर अपने कार्यों से पीछे हटी है। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल एक बार आपसे पूछ लेते हैं कि रीता बहुगुणा प्रदेश अध्यक्ष है, दोबारा उन्हें चुना गया, तो क्या जो मतभेद है प्रदेश कांग्रेस में यूपी की, तो वो मतभेद दूर होकर वहाँ पर अच्छे से मतभेद चुनाव? नहीं है, मतभेद की बात तो मैं नहीं कहूँगा, हमारी पार्टी में ऐसा कोई मतभेद चलता उलता नहीं है।
लेकिन रीता बहुगुणा जी, मुझे लगता है कि जितना प्रदेश में कांग्रेस को कंसोलिडेट करके, कांग्रेस को जोड़ करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसमें हमें नहीं लगता कि उतना वो कारगर सिद्ध होंगी। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।